ये रोटेशन का एक क्वेश्चन है और ये एक डाउट प्रॉब्लम है जो किसी ने व्हाट्सएप नंबर पे मेरे भेजा है। क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है ए थिन रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम मूव्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड वी नॉट जे कैप। तो इसमें एक रॉड है ये वाली और ये रॉड स्पीड वी नॉट जे कैप से यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हैं दोनों रॉड। या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। मूव्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड वी नॉट जे कैप अलोंग इट्स लेंथ। The end B of the rod hits the end C of identical stationary rod CD placed perpendicularly as shown। तो जो ये वाली रॉड है ए बी, ये एक दूसरी रॉड को हिट करती है जो कि हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है। ये रॉड सी डी है, ठीक है, और ये स्टेशनरी है, आइडेंटिकल रॉड है, यानी दोनों का मास और लेंथ सेम है। इफ द टू एंड्स स्टिक टुगेदर रिजिडली आफ्टर कोलिजन, रॉड ए और बी का कोलिजन होता है, एंड बी कोलाइड होता है किससे, सी से, और स्टिक कर जाता है। तो हमें बताना है देन मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाई एंड ए आफ्टर कोलिजन इज। तो जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद ये रॉड का एंड बी सी के साथ स्टिक कर जाएगा, दोनों रॉड मिला के एक सिंगल सिस्टम बना लेंगे जिसमें कि एक एल शेप की एक रॉड बन जाएगी। तब हमको बताना है कि जो सब्सिक्वेंट मोशन होगा उस सब्सिक्वेंट मोशन में ए की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाई एंड ए। तो रॉड का जो एंड ए है इस वाली का, ये मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन करेगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी दो चीज़ों की। एक हम यूज़ कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। इनिशियल मोमेंटम केवल इस वाली रॉड में है और स्टिक करने के बाद पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा 2m और उसका जो टोटल मोमेंटम है वो हम लिख लेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी, इनिशियल मोमेंटम एम बी नॉट इक्वल टू टोटल मास स्टिक होने के बाद हो जाएगा 2m एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज vcm। तो सॉल्व करने पर vcm की वैल्यू कितनी आ जाती है, v0/2। ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे और सिंपलिसिटी के लिए, यानी क्वेश्चन जिससे कि इजीली हम सॉल्व कर पाएँ, हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, अब अगर हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको रिक्वायरमेंट होगी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना होगा, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले ज़रा समझने के लिए डायग्राम को मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया है कि ये एक रॉड है, ये दूसरी वाली रॉड है, ये ए बी और ये सी डी रॉड है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये डिस्टेंस है l/4, ये डिस्टेंस है l/4। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूँ, दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर, अगर इसको हम ओरिजिन मान लें तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे, l/4, l/4। ये डिस्टेंस l/4 और ये डिस्टेंस l/4। ठीक है, इसके अलावा जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड का, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हमें लगाना है तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी जिसमें हम लिखेंगे I इक्वल टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर, जिसमें d है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो उसमें एक एक्सिस तो पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस होगी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से, और दूसरी एक्सिस होगी जो कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो ये रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने बना लिया। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है अब, वो रिक्वायरमेंट है कौन सी डिस्टेंस चाहिए हमको, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, l/4 है। ठीक है, और जो ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, l/2 है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है यहाँ का, ये भी l/4 है और ये भी l/4 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √l² / 16
प्लस एल स्क्वायर बाई 16, ठीक है। तो ये बचेगा एल बाई अंडर रूट 8 के बराबर। और फिर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये आएगा आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। ये एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख रहे हैं, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम, और जो डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डी डिस्टेंस है ये कितनी है, ये हो जाएगी एल बाई अंडर रूट 8 और इसका स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक रॉड का वो होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 8, तो ये बचेगा 5 एम एल स्क्वायर बाई 24 के बराबर। तो ये एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट 5 एम एल स्क्वायर बाई 24, और इस वाली रॉड का भी इतना ही आएगा, सिमेट्री की सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको हमने लिखा, तो इसको हम नोट कर लेते हैं एक बार फिर और आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये एल बाई रूट 8 है, ये है एंड ए। अच्छा, हमें इस वाली डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, एल अंडर रूट 10 बाई 4 की, ठीक है। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि हमने पढ़ा था वो मैंने इसमें लिख दिया है, आई इज इक्वल टू 5 एम एल स्क्वायर बाई 24। ये किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हम इक्वेशन लिखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम किसके अबाउट लिख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इनिशियली ये जो रॉड है इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये रॉड मूव कर रही थी वेलोसिटी v नॉट से, तो इसका लीनियर मोमेंटम है एम वी नॉट, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन की वो कितनी है एल बाई 4। तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी नॉट एल बाई 4 के बराबर, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों का सेम है तो 2i इंटू ओमेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एम वी नॉट एल बाई 4 इक्वल टू 2i इंटू ओमेगा। अब हम इसमें i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और i कितना है 5 एम एल स्क्वायर बाई 24 है, तो उसको सॉल्व करके ओमेगा निकाल लेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 3v नॉट बाई 5l के बराबर। अब एंड ए की वेलोसिटी या स्पीड हमको निकालनी है। तो देखो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये इस तरह से मूव करेगा कि ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है ये तो जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ठीक है। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा। ये जो सेंटर ऑफ मास है और इसकी स्पीड क्या होगी v नॉट बाई 2, जो कि हमने निकाली हुई है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो ये v नॉट बाई 2 से जाएगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब ये रॉड स्टिक कर जाएगी तो ये जो पूरा सिस्टम है अगर ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो मोशन होगा वो प्योर रोटेशन नजर आएगा, और जो प्योर रोटेशन है वो कैसा होगा, एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से होगी। तो सेंटर ऑफ मास से इस एंड की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, ये डिस्टेंस ये होगी पॉइंट ए की रेडियस। जो पॉइंट ए है वो इस रेडियस पे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सेंटर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से लेके पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करूँ तो सी ए जो डिस्टेंस है ये पॉइंट ए के सर्कुलर पाथ की रेडियस है। इस रेडियस के सर्कुलर पाथ पर पॉइंट ए मूव करेगा, तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हो वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू सी ए के बराबर। और सी ए डिस्टेंस कितना है इसको भी हम निकाल लेंगे, और सी ए डिस्टेंस है ये एल रूट 10 बाई 4 के बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस है एल बाई 4, ये डिस्टेंस है 3l बाई 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की तो ये कितनी आती है एल रूट 10 बाई 4 के बराबर, ठीक है। तो जो पॉइंट ए है उसका रेडियस सर्कुलर पाथ का कितना है एल रूट 10 बाई 4 के बराबर, ठीक है। अब जब पॉइंट ए सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ए की वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब पॉइंट ए की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ इसकी, तो वो वेलोसिटी आएगी यहाँ ओमेगा एल रूट 10 बाई 4 के बराबर। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किधर है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है जे कैप की डायरेक्शन में ऊपर।
तो एक वेलोसिटी इधर है और एक यहाँ पर है, ये है v0/2 और ये वेलोसिटी है ओमेगा एल √10/4। एक ही वेलोसिटी पॉइंट ए की जो स्पीड है वो मैक्सिमम तब होगी जब ये दोनों की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, सबसीक्वेंट मोशन में ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं जाके सेम जरूर होगी। पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है जिस इंस्टेंट पर कैसे हो जाएगी, इस सर्कल पे चलते चलते यहाँ कहीं हो जाएगी, पॉइंट ए ऐसी वेलोसिटी होगी। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी यहाँ पर और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। उस समय पॉइंट ए की स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए जो इक्वेशन होगी उसमें टोटल स्पीड क्या होती है, VCM प्लस किसी भी पॉइंट की जो टोटल स्पीड होती है, रोटेशन में हम पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट की टोटल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये वेक्टर सम होता है। और मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए। तो हमने मान लिया कि दोनों की डायरेक्शन किसी इंस्टेंट पे सेम हो गई है, तो यहाँ हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, और वो होगी ओमेगा इंटू आर, और रेडियस कितना है, ये CA के बराबर है। और CA की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, L√10/4, तो ये लिख दिया। और इसके बाद फिर हम लिख देते हैं VCM की वैल्यू। VCM की वैल्यू कितनी है, VCM की वैल्यू है v0/2, ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, CA यानी रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की L√10/4, और इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये बचेगा v0/2 इंटू 1 + 3/√10, यानी कौन सा आंसर सही हुआ इसका, C ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ये। तो जो C ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज़ किया। ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था इसमें, फ्रिक्शन के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब ये है कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन क्वेश्चन का हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो।